नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई। जय भारत। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से बधाई। और हमें गर्व है एक भारतीय होने पर, हमें गर्व है भारत की आज़ादी पर, हमें गर्व है जय भारत पर। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपनी बातें कही हैं। मैं आपके सामने उसका विश्लेषण करूंगा और आपको तय करना है कि क्या आपके प्रधानमंत्री पर भरोसा है या मीडिया कभी इसका विश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया जो है वो सिर्फ मोदी का प्रचार दिखाता है, प्रधानमंत्री का प्रचार दिखाता है। वो सरकार से सवाल नहीं पूछता है कि जो आप कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और आपने जो पिछले 6 साल में किया है उसका क्या रिजल्ट है। और क्या आज भी प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार के मोड में है, नई नई घोषणाएं करते हैं। घोषणाएं तो नोटबंदी में भी हुई थी, जीएसटी में भी हुई थी, स्वच्छता मिशन में भी हुई थी। सोचिए, पहली बात करते हैं कोरोना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया, बहुत अच्छा। इसी देश में अस्पतालों में डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इस देश के सफाई कर्मचारी मर रहे हैं, इस देश में जवान शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म हुआ, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे पहले। उसके बाद चलिए महामारी मान लेते हैं। क्या उन्होंने बताया कितने नए अस्पताल उन्होंने बना लिए? 4 महीने का लंबा समय होता है। दिल्ली में एक अस्पताल दिल्ली सरकार ने बनाया है। तो भारत में कितने नए अस्पताल बने उन्होंने बताया। क्या भारत अपना वैक्सीन टेस्ट किट बना पा रहा है? उन्होंने बताया। क्या भारत ने कितने नए पीपीई किट बनाए? उन्होंने बताया। कितने नए डॉक्टरों को अपॉइंट किया गया, कितने लोगों को जो डॉक्टर मरे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सफाई कर्मचारी क्या हो रहा है, ये सब उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। सिर्फ आपको शब्दों के जाल में और गर्व करो। जैसे मनोज वाजपेयी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब नोटबंदी में लोग कतार में लगे हुए थे तो भक्त लगे हैं कतार में। किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको वो समझने की कोशिश कीजिए। क्या वो बताएंगे कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था उसका कितना इम्प्लीमेंट हुआ? वो नहीं बताएंगे। हकीकत यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है। बनारस में 23 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल पे चले जाते हैं और एम्बुलेंस कर्मी इस्तीफा देते हैं। तो ये स्थिति है इस देश की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीमा करवाएंगे वो, अब सोचिए कि हेल्थ बीमा करवाएंगे। हेल्थ बीमा आपको खरीदने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब सरकारी अस्पताल का भरोसा छोड़ दीजिए, आपको बीमा कराना होगा और बीमा वही कराएगा जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो मरने के लिए मजबूर होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। वो बात कह रहे हैं वैक्सीन की कि 3 वैक्सीन ट्रायल में। सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा है? दबाव तो ये दे रहे, खबर इस तरह से आ रही थी, एक जो वेल्लोर मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने वायरस साइंटिस्ट थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दबाव ये था कि आपको किसी भी कीमत पर 15 अगस्त तक वैक्सीन लाना है। आईसीएमआर ने मना कर दिया, तमाम लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद वे कह रहे हैं कि 3 वैक्सीन टेस्ट में इस देश के पहले इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो काम को बता रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अगर वैक्सीन बन रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? जिस तरह से इसरो चंद्रयान की लॉन्चिंग को लेकर इन लोगों ने लगातार 24 घंटे का ड्रामा किया, वो आप समझ सकते हैं। तो मैं फिर इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में लगातार टीवी और अखबार के जरिए आप तक झूठ पहुंचाया जा रहा है। और अजय कबीर ने इसीलिए लिखा है कि एक झूठ अपराध होता है, लेकिन हजारों झूठ जो है वो नेतृत्वकर्ता की पहचान बन जाती है, कुशलता बन जाती है। सोचिए, ट्रंप से पत्रकार उस दिन पूछ रहे थे कि ट्रंप साहब, आपने 3.5 साल में लगातार झूठ बोले, आपको पछतावा है? बताइए साहब, आप वैक्सीन कह रहे हैं कि 3 वैक्सीन पाइपलाइन में है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर उन्होंने बोला, नोटबंदी पर बोला, जीएसटी पर बोला। उन्होंने अपनी 5 साल की सफलता क्या गिनाई है? डिजिटल हेल्थ केयर करेंगे, मतलब डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी लागू है। एम्स में अगर आप जांच करवाते हैं तो आपको रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाती है और इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, आईटी सेक्टर की उपलब्धि है। इससे क्या मरीजों का इलाज ईजी हो जाएगा? क्या नए अस्पताल बन जाएंगे? क्या दवाइयाँ ईजी हो जाएगी? ये ठीक वैसी हैं जैसे वर्चुअल खाना। क्या मैं आपको मोबाइल पर खाने का फ़ोटो भेज दूँ तो क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या आप फ़ोटो चाट लेंगे या आपको खाना चाहिए? आपने अच्छा किया, हेल्थ की सिस्टम को डिजिटल कर रहे हैं, रिपोर्ट आ जाएगी। इलाज क्या होगा ये बताइए, रिपोर्ट जांच कैसे होगा ये बताइए। जब जांच होगी, जब एबिलिटी होगी, तभी तो आप रिपोर्ट को ऑनलाइन करेंगे ना। तो एक छलावा किया जा रहा है। उससे भी बड़ा उन्होंने कहा कि लड़कियों की उम्र पर बात करेंगे। अच्छी बात है अगर 18 साल से वो 21 साल करते हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जो आरएसएस की विचारधारा है, बाल गंगाधर तिलक ने जब लड़कियों की उम्र शादी की 7 साल थी और उसको 14 साल किया जा रहा था अंग्रेज के समय, तो उन्होंने बहुत विरोध किया था।
मोहन भागवत लगातार कह चुके हैं कि पढ़ा लिखा परिवार ठीक नहीं होता है, महिलाओं का पढ़ना तो खासकर ठीक नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता इनका क्या इरादा है और क्या करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है। और हर घर से डिजिटल हेल्थ मैंने आपको बता दिया। सरकार ने लगभग झूठ बोला है, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, और सबसे बड़ा झूठ राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कहते हैं कि चीन का जो विस्तारवाद है वो ठीक नहीं है। अब बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भारत में घुसपैठ हुआ ही नहीं, तो फिर ये किस विस्तारवाद से आपकी बात आप कर रहे हैं? डोकलाम में हमारे 20 जवान शहीद हुए, आप तो कह रहे थे कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, तो पहले आप झूठ बोल रहे थे या लाल किला से झूठ बोल रहे हैं? वैसे मैं एक बात कह दूं, इस प्रधानमंत्री को एक होता है स्लिप ऑफ टंग, एक होता है गलती से बयान आ जाना, और एक होता है प्लान के तहत झूठ बोलना। लगातार टीवी अखबार के जरिए आपको सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं पिछले 6 साल से। कॉन्क्रीट सरकार की कोई सफलता है तो नहीं बताया जा रहा है। बैंक डूब रहे हैं, आपको नहीं बताया जा रहा है। बेरोजगारी सबसे चरम पर है, आपको नहीं बताया जा रहा है। महंगाई चरम पर है, आपको नहीं बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए, नहीं बताया जा रहा है। कोरोना में आज भी 15 अगस्त के दिन, 14 अगस्त को भी 24 घंटे में 60,000 मरीज आए, आपको नहीं बताया जा रहा है। कोरोना में से निपटने की जो प्लानिंग थी, चाहे वो लॉकडाउन हो, वो गलत था। 500 जब था तो इन्होंने कहा था कि महाभारत जीत लिया गया था 21 दिन में, हम 21 दिन में कोरोना जीत लेंगे। सरकार को इसकी भयावहता की पहचान नहीं थी, पहले इनिशिएटिव नहीं लिए गए, आज भी इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे हैं। आपको आपके भरोसे छोड़ दिया गया है। और वो तमाम बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कोरोना कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, डॉक्टरों की तनख्वाह काटी जा रही है, और वहाँ कह रहे हैं कि वो सोचिए कि किस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ों में उलझाया जा रहा है ताकि आप प्राउड करते रहें। और माँ भारती माँ भारती माँ भारती, अच्छी बात है। 1 घंटा 27 मिनट के भाषण में लद्दाख के बारे में वो कह रहे हैं, वो कश्मीर के बारे में कह रहे हैं कि दलित और महिलाओं की स्थिति सुधरी है। आप देखिए लाल चौक की तस्वीरें, तिरंगा झंडा पहले भी लाल चौक पर फहराया जाता रहा है, लेकिन कोई नहीं है, सन्नाटा है, लोग घरों में बंद हैं। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण और की स्थिति और खराब हुई है, शेड्यूल कास्ट की स्थिति और खराब हुई। जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, सवर्ण ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, आरक्षण को और पलीता बताया जा रहा है। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, SC/ST एसोसिएशन जो कश्मीर में कर्मचारियों का, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, वीडियोज आई हैं। हमने नेशनल दस्तक पे वो वीडियोज लगाए हैं कि उनके साथ और जैसी केंद्रीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी वहाँ बढ़ी है, दखलंदाजी बढ़ी है, आरक्षण को और पलीता लगाया जा रहा है। क्या ये पूछेंगे RSS पर कब तिरंगा फहराया गया था पहली बार? तो ये सब बेकार, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, इमोशनल कोशिश है। जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं, जैसे आप लोग लॉकडाउन झेल रहे थे, कश्मीरियों को भी लॉकडाउन झेलना है। और कश्मीरी भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमें कश्मीर से प्यार है, कश्मीरियों से भी प्यार है। हमें राष्ट्रद्रोहियों से नफरत है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। हर मुसलमान आतंकवादी, ये कहना उसी तरह का अपराध है कि हर मुसलमान आतंकवादी है। आतंक की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसकी पहचान कीजिए। बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम टाइटल वाले भी आतंकवादी कामों में लिप्त पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं। तो ये तमाम जो है वो प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, आपको समझना पड़ेगा। और उनकी बातों में और तथ्यों में कोई वो नहीं है। और समझिए कि किस तरह से उन्होंने जो कहा है उसका मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि उससे क्या चीन को लेकर उनकी झूठ पकड़ी गई। वो पहले झूठ बोल रहे थे, वो सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। तनख्वाह काटी जा रही है, सैलरी काटी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोरोना से लगातार स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार, लोकल फॉर वोकल, वही सब बातें जो वो बोलते रहे हैं। लेकिन आप जाके छोटे इंडस्ट्रीज से मिलिए, रेहड़ी पटरी वालों से मिलिए, छोटे कारोबारियों से मिलिए, उनको बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। उन्होंने बीमा की बात कही, आपको बीमा के हवाले छोड़ दिया गया है। वो वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन अभी बना नहीं है। और वो अगर सोचिए, भारत के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे दुनिया के जो वैक्सीन बनने से पहले कह रहे हैं हमारी 3 वैक्सीन आ रही है। क्या कहा जाए, आपको सिर्फ मोदी और अखबार के जरिए, टीवी और अखबार के जरिए आपके सामने गलत परोसा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको लगातार टीवी अखबार के जरिए गलत जानकारी दे। आप लोग ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या लोगों की आय बढ़ी है पिछले 6 साल में? क्या प्रधानमंत्री ने जो गांव ग्रामीण योजनाओं को गोद लेने की बात कही थी उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है?
किस स्तर पे जीडीपी की स्थिति खराब है, बैंक का एनपीए बढ़ा है, बैंक करप्ट हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, सब कुछ बेचा जा रहा है। अगर सारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, अगर हम प्लस में है, तो 4 महीने में कितने आपने अस्पताल खोले, 4 महीने में कितने स्कूल खोले। देश की आज़ादी के लिए लाखों दलितों की अपनी जान गंवा दी, बाबा साहब संघर्ष किए, लेकिन बामन ये देखिए किस तरह से लगातार लोग बात कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस देश को कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा है। और जिस तरह से प्रशांत भूषण को लेकर कोर्ट का फैसला आया वो संदेहजनक है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तमाम हिंसा, तमाम मूर्खता, तमाम ढोंग, तमाम अश्लीलता आदि आदि जो अब सब समाज थोड़ा संकोच के साथ करता था, अब गर्व के साथ कह रहा है। सफाई पाकिस्तान के बारे में लेखक के व्यक्तिगत मौलिक विचार है। सोचिए, रजनीश संतोष ने लिखा है, 1 lie is immorality, millions lie is leadership quality। अजय कबीर ने लिखा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि शीतलपी सिंह ने लिखा है कि कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर आज़ादी का जश्न एलसीडी की महदूद रहा, क्योंकि लोग तक पाबंदी की वजह से घरों में बंद है। ये समझ नहीं आया कि ऐसी स्थिति में एलसीडी लाकर साहब का भीषण भाषण किसको सुनाया जा रहा था, प्रशासन की ठकुर सुहाती या दिल्ली के निर्देश। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा था। और एक और पोस्ट जो है, देश की सभी जनता को आज़ादी मुबारक हो, लेकिन इस बार इन पंक्तियों पर भी गौर जरूर करना। 100 में 70 आदमी जब नासाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए क्या देश आज़ाद है। कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकी, असली भारत तो गांव में आबाद है। रह गई है उलझ कर फाइलों के जाल, रोशनी उस गांव तक पहुंचेगी कितने साल में। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, अपनी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये अब आप स्वास्थ्य बीमा कराने और उसकी किस्त भरने के लिए स्वतंत्र है। स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो बिना इलाज मर जाने के लिए स्वतंत्र है, अस्पताल लूटने के लिए स्वतंत्र है, और सरकार जिम्मेदारी से स्वतंत्र है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है उसमें सिर्फ प्रचार है, और टीवी जो है वो समाचार नहीं, सिर्फ प्रचार दिखा रहा है। आपको जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं है, वो प्रचार है। पत्रकार का काम होता है क्रिटिकल प्रधानमंत्री के पिछले भाषण, प्रधानमंत्री के तमाम वादे, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है। सोचिए, जो लव कुमार जमाती और 2-2 बुलेटिन लाते थे उनको खुद कोरोना हो गया। तो क्या भारत सरकार की एक सफलता आप हमको बताइए पिछले 6 साल में, उसकी सफलता मैं बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम 370 हटाना, राम मंदिर हटाने से देश को क्या फ़ायदा है बताइए। वो सारे इमोशनल कार्ड खेले गए हैं। और इसी पर एक मैं वीडियो डालूंगा कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं और बीजेपी क्यों बेहतर कर रही है। दरअसल इस सरकार का एजेंडा नदी, नाला, स्कूल, कॉलेज, सड़क, हाईवे, हॉस्पिटल, रोजगार, फैक्ट्री नहीं है, इसरो भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है। वो तमाम इमोशनल काम है जिससे इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़े, हिंदू मुस्लिम बढ़े और ये सरकार सत्ता में रहे। ये सरकार की बड़ी कोशिश है और इसीलिए सिर्फ आपको टीवी अखबार के जरिए गर्व कराया जा रहा है। आपका पेट भूखा है, आप गर्व कीजिए। आपका बच्चा अस्पताल में मरने को मजबूर है, आप गर्व कीजिए। और जब सरकार के पास रोजी रोटी देने के लिए नहीं कुछ होता है तो वो गर्व कराता है और उसके लिए प्रचार तंत्र का सहारा लिया जाता है। और ये सरकार सिर्फ प्रचार पर खर्च कर रही है और भाषण पर खर्च कर रही है, और भाषण से पेट नहीं भरता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज मुझे जेल में डाला जा सकता है, मार दिया जा सकता है, लेकिन कल आपका भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह की सरकार में कुछ लोग ही सुरक्षित होते हैं जो सत्ता के आसपास या सत्ता के करीब होते हैं। बहुसंख्यक आबादी, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लाचार, बेबस, भूखा, बेरोजगार होता है। जब महामारी फैलती है, जब बेरोजगारी आती है, जब भूख लाचारी आती है, तो सबको अपने गिरफ्त में लेती है जो जितने लोग गरीब हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इस देश में खासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग गरीब हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रधानमंत्री की बातों पर आपको भरोसा है। पिछले 6 साल से वो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, उन्होंने किया क्या है वो अब तक क्यों नहीं बता रहे। आप लोग की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।